हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 चतुर्भुज हम लोग कर रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स आपका जो गणित का जो बुक है, इसमें हम लोग 8 चैप्टर जिसका नाम क्या है चतुर्भुज, उस चतुर्भुज में प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया हुआ था। यानी आज के क्लास में आपको प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, 5 देखना है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो क्या है, तो पार्ट 8, इसका नाम क्या है, चतुर्भुज नाम है। चतुर्भुज है और इसमें लिखना है क्या, प्रश्नावली 8.2 को लिखना है। क्या देखना है, प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न संख्या क्या लिखना है। तो हम लोगों ने जानते हैं, आप 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने खत्म कर दिया था, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आकृति 8.3 एक पहले बनाएंगे। ठीक है, जो आकृति बोला हुआ है उसको पहले बनाएंगे। ये है A, ये है B, ये है आपका C और ये है आपका D और D। ऐसे दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है। तो क्या है, तो क्या बोला हुआ है, ABCD एक समान दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ABCD समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तथा F क्रमशः मध्य बिंदु है। ठीक, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका BD, ये जो BD है, जो आपका F जो है, A और F जो आपका लाइन है, भुजा है, और E और C जो आपका रेखा है, मतलब AF जो आपका रेखाखंड है और CD जो आपका रेखाखंड है, वो BD को 3 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब क्या, समत्रिभाजित करती है। मतलब समत्रिभाजित का मतलब क्या करना है, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है ये कि आपका जो PD है यानी PQ जो है वो PQ के इक्वल है और किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। ये हमको क्या कर देना है, यहाँ पे सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि आपका जो BP है, BP जो है वो इक्वल है किसके, PQ के, और इक्वल है किसके, आपके BQ के। ये हमको क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप क्या, यहाँ पे आपका लेंगे प्रमाण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमाण में अब क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ABCD क्या है, आपका एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और जानते हैं। तो अब यहाँ पे बताइएगा कि अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो आपका जो AB होगा वो CD के समांतर होगा कि नहीं होगा, समांतर होगा, बिल्कुल समांतर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो AB जो होगा
वो समांतर होगा किसके, सीडी के, है कि नहीं है। तो एबीसीडी के समांतर है, तो हम जानते हैं कि जो समांतर होता है वो इक्वल भी होता है। तो एबी क्या होगा, सीडी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। एबीसीडी के समांतर है तो एबीसीडी के क्या होगा, एबीसीडी के इक्वल ही होगा, है कि नहीं है। इस तरह बताइए, ठीक। तो अगर AB जो है वो CD के समांतर है, तो क्या AE जो होगा वो FC के समांतर नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कंप्लीट अगर पूर्ण के बराबर है तो उसका मध्य मध्य के भी क्या होगा, बराबर होगा, उसका हाफ भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं AE जो होगा वो CF के क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए आपका क्या होगा कि AE जो होगा वो समांतर होगा किसके, CF के, और अंशो AE जो होगा वो बराबर होगा CF के। तो इसलिए अगर किसी चतुर्भुज CF अगर एक चतुर्भुज है तो, और हमने दिखा दिया कि A जो है समांतर है CF के और A जो है इक्वल है CF के, तो बता सकते हैं क्या, तो आपका AE CF क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं AE CF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर AE CF एक समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या कह सकते हैं, AF जो होगा वो EF के समांतर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आपका AF जो होगा, AF जो है वो इसी के क्या होगा, समांतर होगा, और AE जो होगा वो CF के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो AE CF अगर एक AE CF अगर समांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो EC जो होगा वो क्या होगा, आपका EC जो होगा वो AF के समांतर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, कि आपका जो EC है, EC जो है वो समांतर होगा किसके, AF के। EC जो होगा वो क्या होगा, AF के समांतर होगा कि नहीं होगा। इतना बात पता चला कि नहीं पता चला, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो अब लिखेंगे इसमें, तो इससे हमको ये पता चला कि ये जो आपका EC अगर AE CF समांतर चतुर्भुज है तो जो आपका EC है वो AF के क्या होगा, समांतर होगा, है कि नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ पे DCQ इस त्रिभुज में, DCQ में, क्योंकि ये मध्य बिंदु है कि नहीं है, तो लिखेंगे त्रिभुज DCQ में, त्रिभुज क्या, DCQ में। तो DCQ में क्या है, F जो है, DCQ में लिखेंगे F, DC का मध्य बिंदु है। F जो है वो क्या है, DC में क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर F DC का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो आपका CE है, CE जो है वो FAF के क्या है, समांतर है। तो आपका जो PF होगा वो CQ के भी समांतर होगा, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं PF जो होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PF जो है वो समांतर है AF के, EC जो है समांतर है AF के, तो इसीलिए लिख सकते हैं कि FP जो होगा वो समांतर होगा किसके, CQ के। FC जो होगा, FP जो होगा वो समांतर होगा किसके, आपके CQ के। तो इस तरह से अगर ये इसके समांतर है तो P बताइए, P इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है। P और F जो है ना मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये मध्य बिंदु के विलोम से। तो इसीलिए लिख सकते हैं P किसका, DQ का मध्य बिंदु होगा। कैसे, मध्य बिंदु के विलोम से। तो इस तरह से जो DP होगा वो PQ के इक्वल होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं DP जो होगा वो इक्वल होगा किसके, PQ के। क्यों, कि इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि DQ का मतलब कौन है आपका, तो दिक्कत है, बताइए यहाँ पर आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको मान लेंगे, देखिए इसको क्या मान लेंगे। और इसी तरह आपका यहाँ पे जो इसी तरह का इसको देखें तो ये जो होगा, अगर हम देखें यहाँ पे किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज
आपका अगर हम देखें तो APB में, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज APB में क्या लिखेंगे, क्योंकि आपका AF जो है वो समांतर है किसके, इसी के, ठीक है ना। AF कैसे, यहाँ पे प्रमाणित किया गया है, प्रमाणित किया गया, इसको लिखेंगे यहाँ पे प्रमाणित किया गया, ठीक है। समझ आ रहा है। AF अगर इसके समांतर तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका इसलिए जो होगा वो समांतर, ठीक है। और ये अगर EQ जो है वो AP के अगर समांतर है, EQ जो है अगर AP के समांतर है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं अगर ये समांतर हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका Q होगा, Q क्या लिख सकते हैं, Q AB का, Q जो है ना PB का, Q PB का मध्य बिंदु होगा, तो अगर PB का मध्य बिंदु अगर Q है तो हम लिख सकते हैं क्या कि आपका जो PQ होगा वो बराबर किसके, कैसे कि PQ जो है ना वो PB का क्या है, आपका मध्य बिंदु है, इसको मान लेंगे उसको। और PQ इक्वल है DP के और PQ इक्वल है DQ के, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं क्या कि आपका DP इक्वल है किसके, PQ के, और PQ किसके इक्वल है, आपके DQ के, और ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका प्रमाणित किया, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है। अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर देखना है क्या, 6 नंबर। तो 6 नंबर में इसमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई यहाँ पे आकृति नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है बताइए कि किसी चतुर्भुज के प्रमुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विबाहु करते हैं। मतलब ये है कि आपको ऐसे एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, A है, B है, C है, और यहाँ पे जो चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं, प्रमुख भुजाएं हैं, उसके मध्य बिंदु मान लीजिए आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, और ये आपका S है। ठीक है। अब चतुर्भुज के जो मध्य बिंदु के सम्मुख भुजा से बना हुआ रेखा जो है, ये बनेगा और ये एक बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। ये जो SQ जो है और वो जो PR जो है वो क्या है, आपको दोनों जो है ना एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विबाहु करेंगे। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है। समझ आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे दिया गया, क्या किया गया, ABCD एक चतुर्भुज, ABCD एक चतुर्भुज है, PQR तथा S क्रमशः भुजा
भुजाएं ए बी बी सी सी डी तथा एडी के मध्य बिंदु एडी के मध्य बिंदु, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आपका जो SQ जो है SQ और SQ तथा PR एक दूसरे को समझाई करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, प्रमाण। ठीक, प्रमाण में क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो नॉर्मली इसको ABC को क्या करेंगे, डायगोनल लगाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा आपका BAC त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज BAC में क्या लिखेंगे, R आपका R DC का मध्य बिंदु, R DC का मध्य बिंदु, S AB का मध्य बिंदु है। इसीलिए लिख सकते हैं क्या कि आपका SR जो होगा वो समांतर होगा किसके, AC के, और आपका SR जो होगा वो आधा होगा किसके, AC के। कैसे, तो मध्य बिंदु पर जाते, मध्य बिंदु से इसको मान लेंगे। उसी तरह आपका ABC को हम काम करेंगे, इसका काम करेंगे ABC, ठीक है। तो ABC में आपका लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, और Q BC का मध्य बिंदु। तो इसे जब हम रखेंगे क्या, आपका जो PQ जो होगा वो समांतर होगा किसके, AC के, और जो आपका PQ होगा वो आधा होगा किसके, AC के। और कैसे, तो मध्य बिंदु चलने से, मध्य SR AC के समांतर है और AC यानी AC SR के समांतर है और AC PQ के समांतर है। इसीलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2, ठीक है। ये आपका जो SR जो है वो AC के समांतर है और आपका क्या बोलते हैं, AC जो है SR का समांतर है और AC जो है PQ के समांतर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि आपका जो SR होगा वो also समांतर होगा किसके, PQ के। और जो आप जानते हैं कि SR समांतर है PQ के, SR क्या होगा, PQ के इक्वल भी होगा, है ना। तो SR जो है वो PQ के समांतर और इक्वल भी है। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या कि PQRS एक समांतर होगा। कैसे, तो आप जानते हैं 8 से हम जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज के एक समूह भुजाओं का युग्म समांतर भी है और इक्वल भी है, तो क्या होता है, समांतर त्रिभुज होता है। और जैसे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को संविभाजित करते हैं। और आपने ये स्टेटमेंट, ये जो कथन है वो कब पढ़ा हुआ था? उत्तर में 8.6 यहाँ पे लिख सकते हैं, पर में 8.6। तो PQ वाले से एक समांतर चतुर्भुज क्या होते होंगे आपके सब डिवाइड करते हैं, पर में 8.6 में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। इसलिए हम लिख सकते हैं कि आपका SQ जो होगा, SQ तथा PR, एक दूसरे को संविभाजित करते हैं। और ये क्या हो गया? ये यहाँ पे सिद्ध हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। काफी आसान है, इसको काफी आसान से हम लोग काम करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब जो है ना आपका देखना है क्या क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है और C क्या है? समकोण है। मतलब क्या? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जहाँ पे C जो है ना वो क्या है आपका समकोण बोला हुआ है। C क्या बोला हुआ है? समकोण बोला हुआ है, मतलब 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं D। ठीक है, ये ABC है। ठीक है, कौन सी? कर्ण AB के मध्य बिंदु, कर्ण जो है ना आपका क्या 90 डिग्री के, यानी त्रिभुज में अगर जो आपका 90 डिग्री जो समकोण होता है, तो समकोण के सामने वाला ही क्या होता है? कर्ण होता है। इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो AB जो आपका कर्ण है, इसमें एक बिंदु है एंड ये क्या है आपका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के समांतर एक रेखा गया है। ठीक है, D मध्य बिंदु के समांतर गया था, ये इसी के समांतर गया ना, तीसरे भुजा यानी आपका इसके समांतर के होते हुए खींचा गया है। एक समांतर रेखा खींचा गया है। क्या कर रहा है? इसी को D को प्रतिष्ठित कर रहा है। मतलब क्या? यहाँ का जो MD है वो समांतर है किसकी? तो आपको बहुत चीज सिद्ध करना है यहाँ पे। तो दिया गया है पूरा गया है। क्या है आपका मतलब दिया हुआ है। और क्या बोला हुआ है? MD का मध्य बिंदु है। M क्या है? AB का मध्य बिंदु। और क्या बोला हुआ है कि आपका जो MD है, आपका जो MD है वो समांतर है किसके? BC के। ठीक है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है? पहला D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरा हमको दर्शाना है MD जो है वो लंब है किस पे? AC पे। और MD लंब है किस पे? AC पे। इसका मतलब है कि एंगल D को दिखाना होगा 90 डिग्री। और तीसरा दिखाना है कि जो CN है, जो आपका CN है वो बराबर है किसके? MA के। और आधा है किसके? ये हम यहाँ पे अगला नंबर में हमको देना है प्रमाण। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में हमको दिया हुआ है कि जो MD है वो समांतर है किसके? BC के। कैसे दिया गया? तो अगर MD BC के समांतर है तो हम लिख सकते हैं D। इसलिए क्या लिख सकते हैं? D जो होगा D AC का मध्य बिंदु होगा। मध्य
बिंदु है। और कैसे? मध्य बिंदु पर मैं के विलोम से, मध्य बिंदु पर मैं के विलोम से, मध्य बिंदु पर मैं के विलोम। पहला नंबर यहाँ पे हमारा सी होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। इसी तरह दूसरा हमको सिद्ध करना है क्या? तो अब नॉर्मली जो आपको पता है कि जो आपका एमडी है वो क्या है आपका, इसी के एमडी जो है, अगर एमडी समांतर है किसके, और आपका सीडी, आपका अगर सीडी जो है एमडी समांतर है किसके, डीसी का। ठीक है, एमडी समांतर है किसके, डीसी के। ठीक है, और एसी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो आप बताइए, ये जो एंगल है और ये भी एंगल एक तरह इस्तेमाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, और ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका MDA है, मतलब सिंगल डी जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इस तरह का आपका सिंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों? आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण नहीं, तो हम बोलते हैं वर्टिकली एंगल, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग वो बताते हैं क्या, संगत कोण क्या कहते हैं, संगत कोण। इंग्लिश याद रहता है, हिंदी भी है तो भूल जाता है। ठीक है, कौन सी के इक्वल है, तो एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, एंगल वन अगर 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है ना। और जानते हैं यहाँ पे अगर 90 बना तो क्या इधर 90 नहीं बनेगा, इसीलिए लिख सकते हैं क्या, इसीलिए लिख सकते हैं आपका जो एमडी होगा वो लंब होगा किसकी, और ये क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया। अब तीसरा आपको सिद्ध करना है क्या कि सी एम जो है इक्वल है एम के सी एम। सी एम का मतलब क्या है कि इसको इससे जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दो जो है ना त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है। तो आपका एक एम डी एक त्रिभुज बन रहा है और एक एम डी सी बन रहा है। ठीक है, इन दोनों को सर्वनाम करेंगे। त्रिभुज एम डी तथा त्रिभुज MDC, तो इन दोनों त्रिभुज में हमको क्या करना है, सर्वांश सिद्ध करना है कि नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे टी हमने मध्य बिंदु है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो अपना टी है वो बराबर होगा इसके सीधी के। क्यों? टी शुरू कर दिया ना, टी AC का मध्य बिंदु है। AC का क्या है आपका मध्य बिंदु। ठीक, मध्य का समझ में आ रहा है। और क्या है आपका, तो अगर दो मान ले और जानते हैं एंगल ठीक एंगल टू इक्वल होगा। ठीक है, और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा यहाँ पर लिख सकते हैं कि MD जो है ना दोनों में कॉमन है। MD जो है ना इक्वल है किसके, MD के क्या,
इक्विवेलेंट है दोनों में, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज एमपी के सर्वांतम होगा त्रिभुज एमबीसी के। कोई दिक्कत बताइए। इस तरह से अगर हम देखें तो आपका जो सी एम होगा वो ए एम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लिखते हैं सी एम जो होगा वो ए एम के इक्वल होगा, ए एम के क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर एम मध्य बिंदु है तो आपका जो ए एम जो होगा वो एम बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये एम बी को हम ए एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो सी एम ए एम के इक्वल होगा कैसे, सी पी सी से, सी पी सी से, ठीक है। अब इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिए आप क्या, ये मान लीजिए आपका जो सी एम होगा वो इक्वल होगा किसके, ए एम के। कैसे, एम जो है एम ए बी का मध्य एम क्या है आपका ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है। तो अगर एम ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो आप ए बी को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा किसके, ए एम और प्लस किसके, बी एम के। और ए बी ऐसे ही ठीक है, ए एम ऐसे ही ठीक है। और आप बी एम इसमें तीसरा में जो है इसमें क्या बी एम है क्या, नहीं है। इसका मतलब है कि आपको बी एम को बनाना होगा क्या, आपका ए एम ही बनाना पड़ेगा, है कि नहीं है, ए एम। तो आप बताइए यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी ऐसे ही रहा और ए एम क्या हो जाएगा, 2am होगा कि नहीं होगा। अब ये दो गुना मिल जाएगा तो हाफ में, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए बी होगा कि नहीं होगा, हाफ ए बी होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसको मान लेते हैं ए एम सी एम के इक्वल है और ए एम हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम पढ़ सकते हैं क्या, कि आपका सी एम जो है वो इक्वल है ए एम चाहे एम ए, ए एम चाहे एम ए, ए एम लिखिए चाहे, अगर यहाँ पे ए एम है चाहे एम ए है, ठीक है, एम ए के। और ऑल्सो आपका जो एम ए है यानी ए एम है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। और ये हमारा तीसरा नंबर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और यहाँ से हमारा वो चैप्टर है जो आपका आज चैप्टर था त्रिभुज, वो आज खत्म हो गया, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, कुछ नए चैप्टर के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।